शांति। ओम शांति। लास्ट का अपन सुनाएंगे आपको। वो बनेगा लौकिक सभी इच्छाएं छोड़ ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना है। कोई भी जिस सर्विस का काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है? जिस सर्विस का काम नहीं करना है। लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है। देखो ये बड़ी अच्छी बात होने की। लेन देन अगर किसी मनुष्य के साथ रखेंगे, बाप के साथ रह के, तो उसको उच्च पद कभी नहीं मिलेगा। बाप को मालूम नहीं पड़ेगा और बच्चे किसी किसी से मांगते रहे, अपना धंधा करता रहे, वो जाकर फिर अपनी प्रजा में जाना पड़ेगा। और वो आपकी श्रीमत पे भी नहीं चलते, वो भी क्या करेंगे? जो विशेष बात के साथ रहने वाले आज तुम सब धंधा खोल के रखा है। लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी देनदारी से नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि बार बार देनदारी से कनेक्शन रखेंगे तो किसकी याद आएंगी? देनदारी की याद आएंगी ना, बाप तो आएंगी नहीं। बाप इतना देते हैं कोई गाय नहीं। देनदारी मनुष्य एक दाना देंगे तो नाचेंगे, हमने देखो हमने ये दिया, हमने ये दिया। और बाप इतनी पालना, इतना प्यार, सारा खर्चा उठाते हैं, उसका कोई कदर नहीं करते। इतने बुद्धू बच्चे, इतने मूर्ख बच्चे, इतने महामूर्ख बच्चे हैं। और खुद कहीं से मिलेगा, रिश्तेदारी से या किसी घर से 2 पैसा मिलेगा तो हाँ हमारे घर में ये दिया, हमारे घर में। जिस दिन बाप का कनेक्शन और हिसाब किताब जोड़ेंगे ना तब अकलाएंगी। फ्री का मिलता है ना तो कोई कदर नहीं। और कोई दे देगा तो नाच करेंगे, हमें ये मिला, हमें ये मिला। बाप से हट के कमाई करके दिखाओ कितनी कर सकते हैं। देखते हैं कौन कितना पैसा देंगे आपको। आपके घर वाले मार के भगा देंगे लौकिक में। अच्छा, क्या वरदान है? चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति का आगे लिखा ही नहीं है। अभ्यास द्वारा। अच्छा, कैसे करते हैं? ऐसे उंगली से आप एक बार करके देखिए, ऐसे होगा। नीचे करोगे ऐसे नीचे बोले को भी आ गया। अभी अब पूछेंगे नहीं आपसे। बाबा ने कहा चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति का अशरीरी बनने का अभ्यास द्वारा विजय हो। विजय लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा। चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त परिष्ठा को निराकारी अशरीरी में आत्मा हूँ, वो मैं, यह अभ्यास ही विजय बनाएगा। इसलिए आगे करो। कहाँ गया भैया? कहाँ आया था? प्रतिष्ठा सो निराकारी, रुको, प्रतिष्ठा सो निराकारी अशरीरी में आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजय बनाएगा। इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो। हिमालय का वन सब जब चाहे मुख द्वारा साज बजावे, कानों चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरनी अर्थात विजय माला में ले आएगा। आगे और भी स्लोगन है, पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलविलेपन के लूज सुकरू को टाइप करो। पुरुषार्थ को तीव्र करना है
ध्यान से सुनो। अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो है। लवली स्त्रीकार को करो। आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी की तरफ लगाओ यार सदैव जा नहीं सकता। लेकिन ज्ञान तो छोड़ो, कोई दिखा तो बाल बच्चे आप आगे करो उसको। पूरे बाबा पूरे बस पूरी हो गई। जी जी इतना ही थी। मीठे बच्चे सब खत्म कर दो तो कोई कहाँ गई? थोड़ा पीछे ऐसे हाँ। अच्छा ये आया। या मीठे बच्चे, जी बाबा किसी भी प्रकार की लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। नहीं रखेंगे क्या नहीं रखनी है? लालच किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। नहीं मांगेंगे मांगने से मर जाओ, हाँ बाबा क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। बाप की इज्जत गवा दी तो मर जाओ। मांगने से अच्छा, मांगने से क्या मरना भला। दाता के बच्चे होकर के भिखारी जैसे मांगते हैं तो कितना खराब लगेगा दाता को। जो दाता सारी दुनिया को देने वाला और उसको पहचानने वाले बच्चे मांगते हैं, हैं? तो बाबा क्या कहेंगा? बाप की नाक कटा दी। क्या नहीं करना है? नाक नहीं कटा दी। ये लो। मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की लालच नहीं रखना है, किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, नहीं बाबा क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? दादा के बच्चे हैं। तो देना ही देना है। लेना ही लेना है बाबा लेना ही देना है। नहीं लेना नहीं देना है, लेना है। देना ही देना है देना बाबा ही देना है। और अपन क्या देंगे? ज्ञान की रत्न जो कोई किसी को नहीं दे सकता। ये लो। नहीं बाबा मैं तो बिल्कुल अच्छा बच्चों, और सब ठीक है? इतना प्यार, इतना साथ, इतना सब कुछ यहाँ बाप के घर में मिलता है। ठीक है? दुनिया में चले जाओ, लौकिक दुनिया में भी चले जाओ, और जो जिन्होंने अलग अलग पार्टियां खोल के रखी है उस दुनिया में भी जाके देखो, सबके गलत धंधे चल रहे हैं। कहीं पर भी इतना प्यार आप बच्चों को नहीं मिलने वाला। इतना सच्चाई, इतना ईमानदारी, इतनी वफादारी कहीं मिलने वाली नहीं है। और जो यहाँ से तंग हो जाए तो एक बार जाकर के आवे। ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ। अब वो तो शुरू से बोल रहे हैं। एक बैग लेके निकली थी, आज देखो खाली हो गया है। और जो आकर के जो चले गए उनसे जाकर के पूछ लो। कितना संघर्ष किया बाबा फिर टोली किसको देनी है? ये वाली देनी है? हाँ ये देखो कितनी दिए, छोटे बड़े दिए है ना? कलर भी अलग इसलिए फिर क्या करेंगे? छुट्टी में तो प्रदान हो जाएंगे तो एक जैसे फल लगेंगे। हेलो में सतयुग में एक ही जैसे फल लगेगा, एक ही जैसा सबका रंग होगा, एक ही जैसा आकार होगा, है ना? बाबा क्या खिलाएंगे? ये जो आप बोलोगे वही खिला देगा। वही वो वाला खिलाए। हाँ, ये वाला? हाँ, ठीक। फल तो अभी बहुत खाए। है ना? हैंकी चला गया, हैंकी उसकी तो सतयुग में क्या होगा? एक जैसा होगा। एक जैसा बोले, छोटी से छोटी चीज भी प्रकृति के पेट पे लगेंगी ना, एक जैसा इतनी होंगी तो इतनी लगेंगी। अरे उसका बीज भी एक जैसा होगा, सबका बीज तक एक जैसा होगा। प्रकृति को कितना डिसिप्लिन है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक ही प्रकृति को स्थापित करने के लिए आए हैं। अब ये देखो कितनी वंडरफुल बात है। एक इतना सा फल,
इतना ही आकार, इतना ही, हाँ पूछो। इसलिए बाबा वो सचिव में देवी देवताओं की शक्लें भी जैसे मिलती जुलती हो मिलते जुलते हैं, है ना। थोड़ा बहुत फर्क थोड़ा होगा, सा हल्का सा फर्क होगा, नाम से तो जाने जाएंगे ना। हाँ पर ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे अरे ये वही है क्या, क्योंकि मेमोरी इतनी पावरफुल होंगी, जिसने एक बार जिसकी शक्ल देख ली वो सेट हो गया, ये है, ये इसका नाम है, भूलेंगे नहीं, याददाश्त भी नंबर 1, क्योंकि याददाश्त भी नंबर 1 है। अब तो एक को देख लेंगे, दूसरे को देखेंगे, अच्छा मैंने आपको पहले कहीं देखा था, ऐसे भूल जाते होता है ना। क्यों? क्योंकि क्या याददाश्त 0 बन गई, कमजोर हो गई। और सुत्युग में भी क्या होगा, एक जैसा, एक जैसा। अलग अलग जो पेड़ होंगे ना, पेड़ अलग अलग फल के, बोले उनका थोड़ा साइज छोटा बड़ा हो सकता है, नहीं तो जो एक फल एक जैसे, मान लो ये वाला फल है, इस फल का जो पेड़ होगा ना, वो पेड़ एक जैसा ही होगा, लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई सेटिंग सब एक जैसी होंगी। यानी आम का होगा तो वैसे ही होगा, इतना ही छोटा, आदमी इतना ही का बड़ा तो होगा। वैसे ही। आप सोचो, मतलब कि जिसको एक्यूरेट कहते हैं ना, वो होगा वहां पे, और जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जहाँ उसकी लिमिट हो जाएंगी वहाँ वो हो जाएगा। और इतने जल्दी पत्ते गिरने वाले नहीं है नीचे, यहाँ तो पतझड़ आती है ना, उधर पतझड़ कभी नहीं आती, सूखेंगे भी नहीं। आप सोचो, ऐसा वहाँ प्रकृति का गुण होगा। हमको तो वो फूलों की जो माला बताई थी ना, हाँ, कि वो अपने आप माला बनेगी, अपने आप वो माला सोच के बनेगी। कभी ऐसा लगता है कैसे। आप देखो प्रकृति कितनी सुंदर है अपने आप में, अपने आप माला बनाती है। या तो सुई धागे से पिरोते रहो है। और प्रकृति क्या करती है मालूम है, एक जैसी माला, एक कलर की माला भी बनाएगी, अच्छा, और 7 रंग के फूलों की माला भी बनाएंगी। बाप रे। और माला कभी जमीन में नहीं टच होने देंगी प्रकृति, चाहे माला का वजन कितना भी हो। इतनी खूबसूरत प्रकृति होंगी ना, मजा आ जाएगा देखिए। इतना बढ़िया, हम तो देखने जाते हैं ना कब कब, तो बड़ी अंदर में दिल खुश होती है, ऐसी दिल खुश होती है ना, देखते रहे। ऐसी दुनिया में जाने वाले आप बच्चे हो, आप सोचो तो आप कौन हो। और ऐसे फल रहेंगे ना, ऐसे फल आकार के, आप रस पीने का दिल करता है ना, तो मस्त रस बुरा होगा, और ढक्कन खोलो और काढ़ा गरम रस होगा, सूखी रस पी जाओ। हाँ, इतना बढ़िया रस होगा। सोचो प्रकृति कितनी इतनी रिफाइंड है ट्यूब में है, और इतनी सुंदर सजावट होगी। आज भी प्रकृति में चमत्कार होते हैं, लेकिन सतयुग में कितनी सारी चीजें होंगी, सोचो। हाँ बाबा, सोनी की द्वारिका तो नीचे से ऊपर आएगी, हाँ, फिर ये प्रकृति मतलब उस पर कैसी रची जाएगी, कैसे मतलब, या फिर उस जगह आएगी कि देखो जहाँ बच्चे, प्रकृति। जैसे मानो अब सबने धरती का खून चूसा, सब बन गए, ये धरती सबको खून चूसेगी, तो क्या बन जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सोने की दर को ऊपर आएगी, तो पेड़ पौधे तो कुछ हो गए, फिर और उधर बढ़ने में समय नहीं लगता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि भाई एक पेड़ को 5 साल लग गया, 6 साल लग गया। क्यों अभी 5-6 साल क्यों लगता है, सोचो। जमीन में ताकत क्योंकि जमीन में ताकत नहीं है, ताकत खत्म हो गई है। और सतयुग में ऐसे बढ़ेंगे, एक वर्ष में क्या बड़े बड़े पत्ते बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे। क्यों? जमीन उपजाऊ नहीं रहेगा, जमीन में इतनी ताकत आ जाएंगी, इतनी ताकत आ जाएगी, तो फल भी ताकतवर लगेगा, है फूल भी बड़े अच्छे लगेंगे। ऐसा नहीं फूल टूट के नीचे गिर गया, सूख गया, इतनी बढ़िया वहाँ की डेकोरेशन, प्रकृति इतनी खूबसूरत। मतलब पहले प्रकृति वहाँ पे
ऊपर आनी शुरू हो जाएगी ना, ऊपर आने शुरू हो जाएंगी, बड़े बड़े छोटे छोटे पौधे होंगे। प्रकृति का प्रोसेस कभी रुकता नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, प्रकृति पेड़ उगना झड़ना उगना झड़ना ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। ये चाहे 5000 साल क्यों ना गुजर जाए, वो अपना कार्य करती रहेंगी। ऐसे सोने की द्वारका आएंगी, ठीक है, फिर अपने आप प्रोसेस चालू होता रहेगा। ये बड़ी अच्छी, वाह वाह वाह, बड़ा मजा आता है देख कर, खुशी होती है। ओंकार जाने वाले हैं, अब क्या बनने वाले हैं, ऐसा चलना चाहिए। तो कभी सोचते बाबा जो इधर से जाएगा वो बड़ा मामू रख के जाएगा, इतनी सुंदर प्रकृति को छोड़ के, इतनी सुंदर दुनिया को छोड़ के। इस तो बाबा क्या बोलते हैं, एक झलक अभी भी रखी हुई है ना, और वो अभी नहीं दिखाएंगे। वो भी किसी टेलीफोन की नजर में नहीं आई है, साइंस की नजर में है। आ जाए तो सब वही घर बसा ले। इसलिए अंतिम समय के लिए अपने बच्चों को बड़ी संभाल करके रखा हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए आपकी मनोबल, अपनी ताकत बड़ी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि फिर आप अनुभव कैसे करोगे कि में क्या होगा। वो दिखना तो चाहिए ना, इधर इन आंखों से दिखना तो चाहिए ना, झलक दिखनी चाहिए कि सत्युग में हम जाने वाले हैं। तो वह कैसा होगा सत्युग? इस संगम युग को मजे का युग क्यों कहा जाता है? यही संगम युग है जो पूरे 5000 वर्ण का वो साक्षात्कार कराता है ना। तो प्रकृति कैसा नजारा देखोगे, जैसे सोचो तुम कहाँ आ गए, हम तो अभी सत्युग में आ गए। सत्युग में जाओगे तो क्या होगा? इसलिए सबकी जुबान पे जितने भी धर्म वाले हैं, है ना, हेवन, जन्नत, स्वर्ग, क्यों वर्णन करते हैं? क्यों हर एक आत्मा वर्णन करती है उसका? क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है। तो ये लोग भी झलक देखेंगे उसकी? नहीं, ये झलक कैसे देखेंगे? तो फिर ये तो ऊपर सोचते हैं ना कि ऊपर है, मतलब हमसे वर्णन हो रहा है ना। अच्छा, हम सबको वर्णन कर रहे हैं कि सत्युग ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो उनके दिमाग में वो सब इमेजिन कर सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। लेकिन उनके लिए सत्युग क्या होगा? द्वापर युग, क्योंकि प्रकृति तब भी बहुत खूबसूरत होंगी। ज्यादा जजड़ी भूत कब हो गई? अभी। द्वापर युग में भी एक उनके लिए सत्युग होगा, इसलिए वो द्वापर युग के सत्युग का वर्णन करते हैं। सही सत्युग तो उन्होंने देखा ही नहीं। आप सोचो, द्वापर युग में प्रकृति का बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है, कलयुग के फर्स्ट में भी बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है, इसलिए सब लोग वर्णन करते हैं। बाबा ने क्या कहा? अगर ये संसार किसने बनाया हुआ है? बाबा ने। इस संसार में हर एक वस्तु, व्यक्ति, वैभव किसका है? बाबा का। अगर हम किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखेंगे तो क्या मिलेगा? और अगर बाप के ऊपर रखेंगे तो बाप सब कुछ देगा। और एक बाप को छोड़कर व्यक्ति को पकड़ा तो उस व्यक्ति को भी निकाल लेगा वो। तो क्या रहा आपके पास? ना बाप रहा, ना वो व्यक्ति रहा। कंगाल, संतन गोपाल। फिर भी गोपाल। हाँ, बाप, एक मेरा बाप वो है तो सब मेरे पास है। हम सोचते हैं हम बाबा को याद कर रहे हैं, ये तो देखो पोटली भी खाली कर रहे हैं साथ साथ। और बाबा उस दिन 18 जनवरी को बाबा ने बोला कोई एक संकल्प लेकर अगर आप करते हो तो वो सिद्ध हो जाएगा। आप हाँ, तो 21 दिन में आप एक संकल्प करो, ठीक है? 21 दिन के लिए आपको इधर ही रहना है, चाहे कहीं पर भी आना जाना पड़े। पर आपको क्या करना, अपने अगर बाहर सेवा पे जा रहा है तो उस समय तक आप आओ। भले आप अपना रात्रि का समय रखो, बोले अमृत वेले का रखो, बहुत बढ़िया है। अमृत वेले तो आपको हिलाने वाले नहीं है। अमृत वेले का पावरफुल संकल्प रखो, मुझे बाप के जैसा बनना है। और बाप मिल गया ना, सोचो पूरा संसार मिल गया। ओके बच्चों? हाँ, हमें तो जैसे 21 दिन के लिए कुछ भी सोचते हैं ना, तो 21 दिन वो ऐसे नॉर्मल करेंगे ना तो वो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर 21 दिन का मतलब सोच के और बैठेंगे ना तो
तो दूसरे तीसरे दिन 10 दिन बाद कहीं ना कहीं भेज देंगे वहाँ से मतलब। वो आपकी नौकरी है ना, ठीक है, आप स्थान फिक्स नहीं करो फिर। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप एक स्थान फिक्स नहीं करो, आप संकल्प लो और जिस स्थान पे भी बोलो बाबा मैं जिस स्थान पे भी जाऊंगी वहाँ पे ये संकल्प लेकर के 1 घंटा बैठ के प्राण अच्छे से याद करूंगी, ठीक है। एक टाइम भी नहीं मिलता है ना भले टाइम नहीं मिले, स्थान और टाइम को छोड़ दो, दिन को रखो, ठीक है, अमृत वेले को रखो या शाम को रखो, दोपहर में कहीं भी रखो, तब भी होता है, ऐसा नहीं है। बाबा बहुत रास्ते बताते हैं, आप समय छोड़ दो, स्थान छोड़ दो, उसके अलावा सब कुछ आपके हाथ में है ना। बीमार भी हो जाओगी तो भी और समय मिल जाएगा, है ना। शरीर ठीक है, स्वस्थ है, अगर बैठी है, आपको ड्यूटी दी है, आपको इधर देखना है, कर्म करते भी आप तो कुछ देख सकते हो, सेट कर सकते हो, है ना। एक मेरा बाबा, दूसरा नहीं कोई, किसी के साथ दिल नहीं लगनी है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है ना। हम ये सोचते हैं हमारा बाबा बस हमारे पास है। अगर गलती से कोई दूसरा दिखता भी है तो क्या करो, जिस नाव में मैं बैठी हूँ जब उसमें बैठना है तो चलो, ठीक है। नियम वफादार आज्ञाकारी बच्चे, उसको बाबा की याद दिलाओ, उसको ज्ञान दो, उसको है। इसलिए हमें क्या करना है, दिल तो लगी होनी नहीं चाहिए। अगर कहीं भी थोड़ा लग रहा है कि भाई हाँ दिमाग में चल रहा है, तो क्या संकल्प ले लो, मुझे अब उसको बाबा को बनाना है। लेकिन अगर वो नहीं बनते तो छोड़ दो, अपने को, है ना। ओके। और जब पहले हम योग करते थे तो आप आगे बैठते थे, हाँ। अभी आप दिखाई ही नहीं देते। यही तो बुला रहे आपको, दिखाई नहीं दो, आगे चल के और गायब हो जाएगा बाबा, ठीक है। सोचो बाबा का जाने का समय हो गया है। बाबा ने क्या वायदा, बाबा है, बाबा ने क्या बोला, जब तक बच्चे तैयार नहीं हो जाते मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ऐसे बोले ना। लेकिन ये भी सोच लो, तैयार उसको कैसे करना है उसको मालूम है? जब तक बाप इंतजार कर रहा है, तैयार हो जाओ बच्चे, तैयार हो जाओ। नहीं तैयार हुए तो क्या करेगा, महाकाल बन करके। अभी तो अपन भी बाप है, फिर दोनों ही बाप गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों बाप है, मतलब अनुभव से अपने तर्क से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों अनुभव से, बाबा इतनी सारी शिक्षाएं दे रहे हैं, ये रहेंगी ना, सारा संदेश देंगी ना। कभी कभी हम सोचते हैं हम सही हैं, लेकिन हम गलत रहे होते हैं, है ना। एक हमेशा याद रखना, अगर अभिमान होगा ना तो कुछ सही नहीं करने देगा, ये चीज याद रखना। क्योंकि अभिमान में आकर के हमें ये समझ नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हाँ, अभिमान इतना आ जाता है कि अगर कोई दूसरा भी आपको बताएगा ना कि ये कमी है तो भी आपको फिर अभिमान आएगा, अच्छा आप इनको कमी बता रहे हो। तो ये सोचना है, अपनी खुद ही चेकिंग करो, मास्टर बनो, मास्टर, है ना। जब जैसे दूसरों के जीवन की टीचर बनते हो ना, आप अपने जीवन के टीचर बनो। हम दूसरों को बोलते ना हमें ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, वो खुद पे लागू करो। क्या, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, ठीक है। जब मैं खुद करूँगा तो मुझे देखकर, ठीक है, ओके। और बाबा ने क्या कहा, कई लोग तो बोलते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हम तबीयत ठीक नहीं करने का वो देते अपने आप को एक छोटा सा बहाना कि मुझे आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, मुझे ये होगा। हम तो कहेंगे तबीयत खराब है और करो, और करो, और करेंगे। अब तबीयत खराब होगा तो और ज़्यादा करो, अपने दिमाग को सेट करो। हमने कमांड दे दी इसको, दिमाग को, मेरी तबीयत खराब है, अब मुझे 2 दिन आराम करना है। क्यों, आप और करो, देखना आप इसको भूल जाएंगे, तबीयत को भूल जाएंगे कि आपकी तबीयत ठीक खराब थी या नहीं थी।
हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, बड़े प्यार से रख रहे हैं, है ना। और ये फिर मन हम सबको अपने सारी गर्मी को अपने कंट्रोल में कर रहा है। और आत्मा की पुकार है, मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है। मन अगर बीमार होता है ना तो सबको बीमार करता है वो। अगर स्वस्थ रहेगा तो सबको उड़ाएगा, है ना। तो हमें अपने आप को बीमारी का बहाना नहीं देना है ना। आराम के लिए पूरी रात है रात है, दिन का 1 घंटा भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, जितना ही आराम करते जाते हैं और कमजोर होते हैं। कमजोर होने नहीं रहा है। मेहनत करो। सरकार में कैसे बच्चे तो मालूम है, पत्थर उठा के दौड़ते थे, छोटी छोटी कन्याएं, सब बच्चियां। आप सब उस कहाँ गए संस्कार सबका, क्योंकि सब ऐशो आराम मिल गया है। मेहनत करनी नहीं पड़ रही, मेहनत करने से कतराते हैं तो बुराइयों के शिकार बनते हैं। सबसे ज्यादा टेलीफोन देख लेते हैं, टेलीफोन में अपना समय वेस्ट करते हैं। तो 1 घंटा बैठो आपकी याद में, टेलीफोन को लग रखो, दिल खुश होंगी, मन अच्छा लगेगा। रात्रि को भी साइड में रखिए, तो आप याद में बैठो, फिर मिलेंगे। हाँ, ये जो 18 जनवरी हुई थी ना, उसके पहले सारे बच्चे बीमारी जैसे हो गए थे, तो मतलब क्या था? ये सोचो, ये प्रकृति का थोड़ा स्थल चला गया, ठीक है। अगर कुछ होगा भी तो भी अपन आप लोगों को नहीं बताएगा, अपन और मैया बैठे, ठीक है। आप सब कुछ ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सोचो प्रकृति का हिसाब किताब का चला गया। क्यों जो बच्चे आज सारी दुनिया इसी चीज में गई हुई है, एक बार ये भी बीमारी है, ये कुछ नहीं है, ये संकल्प की ताकत है। उसने संकल्प कर दिया कि मुझे उसका नुकसान करना है। जैसे एक चीज को बार 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 सोचते हैं तो वो हो जाता है ना। अगर किसी व्यक्ति को भी अगर आप बार 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 याद करोगे तो अचानक से वो किसी न किसी दिन आपके सामने आ ही जाएगा, है ना। ये भी ऐसे है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना, स्टॉप कर देना, अपने आगे दीवार खड़ी कर देनी है, बड़ी सी दीवार, है ना। बोले मेरे पास किसी के नेगेटिव संकल्प आ ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास ऐसे एक लाइट की दीवार है जो मेरे बाबा ने बना के दी है। और बाबा ऐसा मिस्त्री है, ईंटें भी मजबूत लगाता है, सीमेंट भी मजबूत लगाता है ना। कैसा मिस्त्री है, इस दुनिया में कोई नहीं होगा ऐसा। ऐसा मिस्त्री अगर आपके सामने दीवार खड़ी कर दे तो चाहे कितनी भी बड़ी कर पैन आ जाए, हिला ही नहीं सकता उसको। ऐसे मजबूत संकल्पों की दीवार, और रोज उसको पानी से सींचना है। जैसे इस दीवार को जितना कहते हैं जब बनती है तो पानी से सींचते हैं ना, इतनी मजबूत बनती है। तो आपकी याद ही वो सींचने का काम करती है, और जितना याद का पानी उस पर डालेंगे उतनी वो दीवार मजबूत बनती है, ठीक है। बाबा जो योग का जो शक्ति है तो बाबा ही देते हैं। तो जब हम योग लगाते हैं तो बाबा से भी होगा तभी तो हमारा मतलब हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं हम मेहनत करेंगे बाबा को तो मदद करेंगे ना। तो क्यों नहीं करेगा। आपका कदम एक है, बाप का 1000 कदम है, कितनी बारी बोला है ना बाबा ने। आपका एक कदम याद की तरफ, यात्रा की तरफ है, तो बाबा 10,000 गुना मदद करते हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे। सभी को याद प्यार देना।